हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर के क्लासेज। और हम कर रहे हैं क्लास 10 की मैथ बुक और उसकी एक्सरसाइज है 4.1। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको गिवन है, जो लैंग्वेज दी है वो इस प्रकार है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सिचुएशन आपको दी हुई है, यानी जो प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं, इनको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है। जो लैंग्वेज दी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है, फॉर्म में लिखना है। तो करते हैं गाइस, फर्स्ट गाइस करते हैं क्वेश्चन जो फर्स्ट है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ एंड ब्रेथ। इस प्लॉट की हमें लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। और हमको गिवन क्या है? एरिया गिवन है 528 स्क्वायर मीटर। द लेंथ, और फिर क्या सिचुएशन हमको दी हुई है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो लंबाई है प्लॉट की इन मीटर्स में है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी इसकी जो चौड़ाई है उसके दुगने से भी एक अधिक है। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो इस सवालों में हमको लेट करना पड़ता है। तो देखिए गाइस किस तरह से करेंगे। तो हम इसको लेट करेंगे। लेट दी लेंथ जो होती है रेक्टेंगुलर की ज़्यादा होती है, इसलिए इसके लेंथ जो उसने बताया है कि वो ट्वाइस के दुगने से भी एक अधिक है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा? इन सवालों में जो चीज़ कम होती है उसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ब्रेथ माननी पड़ेगी। लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, वो हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x। अब जो लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, जो लेंथ होगी वो कहा गया था उसमें, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी इसके दोगुने से भी, इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 2x, और इससे भी एक अधिक होगी, 1 मोर देन है। तो ये इसकी क्या आ गई? लेंथ। अब हमें क्या दिया था? इसका एरिया गिवन था। तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया हम जो रूल लगाते हैं वो लिखेंगे, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है ए इंटू बी, ए भी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है आपकी और ब्रेथ क्या है वो देखिए। 2x तो ये लेंथ आपकी, और ब्रेथ कितनी है? x। तो इन दोनों की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x प्लस में 1 इंटू में x इज इक्वल टू, जो हमको गिवन है वो एरिया कितना है? 528, इसके इक्वल दिया हुआ है। तो करिए गाइस, x की इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 528। इस 528 को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के क्या हो जाएगा? 528 इजिकल टू 0। तो इसको तो हमें एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बताना था, वो हमने लिख दिया है। वो हो गया है 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 528 इजिकल टू 0। अब हमको इसकी क्या बतानी है कि फाइंड द लेंथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब इसको हमें लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए वही फैक्टर विधि होगी। फैक्टर विधि से इसके हमें फैक्टर करने हैं और फिर वो हमको बताना है इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो देखिएगा किस तरह से किया जाएगा इसका फैक्टर। वही पुराना तरीका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या किया जाता है? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है और पीछे जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई की जाती है। तो 528 और 2 की मल्टीप्लाई करना है आपको और उसके फैक्टर करना है। और उनके जो हम फैक्टर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? केवल कितना आना चाहिए? प्लस करें या माइनस करें उनका तो योग या जब घटा या जो भी है वो कितना आना चाहिए? 1, यानी 1x के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस से माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यानी कि उनमें से एक जो फैक्टर होगा वो तो होगा माइनस का, और एक जो फैक्टर होगा वो होगा प्लस का। प्लस का कौन सा फैक्टर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा जो फैक्टर होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो तो लिया जाएगा प्लस का, जो छोटा जो फैक्टर होगा वो लिया जाएगा माइनस का। तो आइए गाइस करते हैं
पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर करते हैं। गाइस इसके जो फैक्टर बनेंगे 2x² प्लस का 33x लिया जाएगा, बड़ा कोएफिशिएंट है, बड़ा है तो इसलिए प्लस का लिया जाएगा, माइनस में 32x माइनस में 528 इक्वल टू 0। अब देखिए गाइस यहाँ से आपको क्या कॉमन लेना, जो आपको देख सकते हो ना तो कोई कोएफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट टर्म कॉमन नहीं है कि, तो यहाँ से क्या कॉमन लिया जाएगा, केवल x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस में क्या बचेगा 33, यहाँ से यही चिन्ह कॉमन लिया जाता है। फिर क्या कॉमन है इसमें से, आप देखिए इसको 16 से डिवाइड किया जाएगा, 60 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 से 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 से कितनी बार जाएगा 33 इजिकल टू 0। तो देखिए गाइस ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसी आ गई हैं, तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसको कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस में 33 इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस में 16 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर हो गए, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर कितने के बराबर आना चाहिए 0 के। तो इट मीन्स क्या है, या तो ये फैक्टर 0 के बराबर होगा या ये फैक्टर इजिकल टू 0। तो हम फर्स्ट में इसको ले लेते हैं या तो ये 0 होगा अदर देन या x माइनस 16 ये 0 होगा। जब ये 0 इक्वल होगा तो 2x को इधर रखना, माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या इधर जाएगी तो ये माइनस का 33 और x का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा इक्वल की संख्या के अपोन में। तो एक x की जो आपको फाइंड आउट वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर रखेंगे x को इधर रखना और 16 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू 16 प्लस का हो गया। अब आपको बताना क्या कौन सी लेंथ है इसकी, कौन सी ब्रेथ बनेगी। दो पॉसिबल आ गई हैं कि x इजिकल टू माइनस 33/2 और x इजिकल टू 16। अब आपको ये लेना क्या ये इसकी लेंथ हो सकती है, ये आपको अपॉन में मिल रही है यानी पूरी डिजिट नहीं है, तो इसको आप लेना ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है तो ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज इट राउंड फिगर, दिस इज नॉट ए राउंड फिगर नंबर, दिस इज ए राउंड फिगर नंबर। आप और ये भी किस में है नेगेटिव में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो लेंथ जो है पॉजिटिव में ही होगी, लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती और ना ब्रेथ हो सकती है, तो इसलिए दिस इज पॉसिबल। जब ये पॉसिबल है तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ जो हमने मानी थी 2x प्लस में 1 माना था, तो x की वैल्यू पुट करना है, x इजिकल टू कितना लेना है 16 प्लस में 1, तो 60 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 प्लस में 1 33, ये मीटर में आएगा, मीटर में उसमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी। अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वो हमने लेट क्या किया था x लेट किया था, x मीटर लेट किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16 मीटर आ गई है। तो इस प्रकार हमने इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर ली है। अब हम करेंगे गाइस इसका पार्ट नंबर 2। तो देखिए पार्ट नंबर 2 करने से पहले ये देखिए आपने इसको किस तरह से किया था। हमने उसकी रेक्टेंगुलर की ब्रेथ लेट की थी x, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ जो थी हमें ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ एंड 1 मोर देन, तो ट्वाइस किया था और इसका 1 प्लस किया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो क्या होता है AB लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास लेट किया हुआ था, ब्रेथ भी हमने लेट किया था, उन दोनों की मल्टीप्लाई की और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसके इक्वल आता है। इसने हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया यहाँ तक। फिर इसके हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी, तो इसके हमने क्या किए फैक्टर, तो 33 और 32 इसके फैक्टर हुए थे और वो मैंने तरीका आपको पहले ही बताया था किस तरह से करने। तो इस तरह से हमने इसके x की वैल्यू फाइंड आउट की। ये माइनस में आई थी तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल थी तो हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ भी हमने पुट कर दिया, यहाँ पर x की वैल्यू हमने पुट की है, तो वहाँ से हमें क्या मिला लेंथ ऑफ ब्रेथ। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट किया था। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए गाइस सेकंड जो पार्ट आपको दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इट मीन्स आपको जो
दो संख्या दी हुई हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक संख्याएं, उनकी जो है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है वो कितना आता है 306। वी नीड टू फाइंड दी इंटीजर्स, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। और हमें इनको पहले किस में फॉर्म में दिखाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे, कंसेक्यूटिव जो इंटीजर होते हैं वो एक प्लस करने पर फाइंड आउट किए जाते हैं, यानी हम एक जोड़ दें किसी भी संख्या में तो उनसे कंसेक्यूटिव इंटीजर फाइंड आउट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन तो वही है सेकंड, और उसका सेकंड पार्ट है। तो दोनों हमारे पास कोई भी नहीं है तो लेट करना पड़ेगा, लेट दी फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हम लेट कर लेते हैं एक्स, देन सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। वो क्या होगा, जो उसने कहा था कंसेक्यूटिव है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, एक प्लस कर देंगे, प्लस एक किया। अब हमारे पास दोनों इंटीजर्स आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट इट मीन्स मल्टीप्लाई, दो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट जो आता है वो किसके इक्वल आता है 306 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 x हो जाएगा इज इक्वल टू 306। इस 306 को इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस में क्या हो जाएगा 306 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन के अनुसार तो हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया है। अब बात आती है कि वी नीड टू फाइंड आउट दी इंटीजर्स। अब हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, तो आप आगे भी कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो क्योंकि उसने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा था। अगर आपको इसके इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं तो इसके वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए वही तरीका है, एक्स इसका एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसकी और कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिएगा इस प्रकार करेंगे इसके फैक्टर। देखिएगा इसके जो फैक्टर बनेंगे वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस में 17x माइनस में 306 इजिकल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है x, तो x को बाहर लेंगे तो x बचेगा, यहाँ पर प्लस में 18 माइनस का ही साइन पहले कॉमन लिया जाएगा और 17 कॉमन ले लिया जाएगा, ये 1x बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 18 बार जाएगा तो इजिकल टू 0। ये दोनों में एक जैसी है तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 18 इंटू में x माइनस 17 इजिकल टू 0। तो अब दो प्रोडक्टों की प्रोडक्ट दो जो इंटीजर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल आना चाहिए 0। तो यहाँ पर ये पॉसिबल या तो ये इक्वल 0 हो सकता है या ये इक्वल 0 हो सकता है। तो वैन x प्लस में 18 इजिकल टू 0, तो x का जो वैल्यू आएगी माइनस 18 हो जाएगी, और वैन x माइनस 17 इजिकल टू 0, तो x इजिकल क्या हो जाएगा 17। अब ये बताना क्या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये नेगेटिव वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो ये देखिए कौन सा पॉसिबल होगा, x इजिकल टू 17, तो लिखेंगे दिस इज पॉसिबल। जब पॉसिबल है तो फर्स्ट देन फर्स्ट इंटीजर क्या होगा 17, x लेट किया था, सेकंड क्या आ जाएगा सेकंड इंटीजर वो होगा x प्लस में 1, तो 17 प्लस में 1 इजिकल टू 18। तो इस प्रकार का आज हमने क्वेश्चन सेकंड का भी सेकंड पार्ट कर दिया है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन सेकंड और उसका थर्ड पार्ट, तो देखिए बच्चों, देखिए गाइस, जो थर्ड पार्ट है वो दिया है रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर्स, रोहन्स की मदर है जो
26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन से 26 मोर है, अधिक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें रोहन की जो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्या क्या हमें दिया हुआ था, गिवन था रोहन्स मदर की जो एज थी उसकी एज से कितनी है, 26 ईयर ओल्डर है, ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 years नेक्स्ट लेटर में वो उसकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों की तो वो कितनी होगी, 360। तो इन कंडीशन में हमको दोनों की एज लेट करनी है। तो लेट करनी है तो किसकी एज कम होगी, रोहन्स की होगी। अगर रोहन की एज कम है तो उसको ही हम लेट कर लेंगे। लिखेंगे गाइस, लेट दी रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, ये लेट हम कर लेते हैं। देन हिज मदर्स एज इज इक्वल टू, इसकी एज की क्या है, 26 मोर देन है, तो x प्लस में कितना हो जाएगा, 26 ईयर्स, ये उनकी एज है। अब कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ, यानी लेटर 3 साल बाद की बात कही गई है। तो इसमें क्या है, दोनों में 3 years प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे आफ्टर 3 years रोहन्स एज, 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी x प्लस में 3 years हो जाएगा, लेटर की बात कही गई है। तो आफ्टर 3 years मदर्स, हिज मदर्स या उसकी मदर्स एज, वो क्या होगी, इसकी एज हमने क्या मान दी, x प्लस में 26 प्लस में क्या हो जाएगा 3, तो x प्लस में कितना हो जाएगा 29 ईयर्स। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट करें, रोहन की एज दिस एज का और दिस एज का हम प्रोडक्ट करें, तो x प्लस में 3 इंटू में x प्लस में 29, तो वो प्रोडक्ट आता है 360 इक्वल आता है। तो करिएगा, दोनों की ब्रैकेटों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, मल्टीप्लाई करना एस एक्स की पहले इस ब्रैकेट से कर देते हैं, तो x की x से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3x हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो गई है तो ये आया। अब इसका नंबर आता है तो इसकी इससे करेंगे तो प्लस में 29x हो जाएगा, प्लस में इसकी इससे करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 ये 87 इक्वल टू 360। इसको इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32x, प्लस में 87 है ही, इधर को 360 इजिकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, प्लस माइनस 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 की जो साइन आएगा क्योंकि जो संख्या है कांस्टेंट टर्म है वो माइनस की बड़ी है, तो आपको इसमें से इसको नेगेटिव घटाना है। तो देखिए कितना बचता है, देखिए जो हमको दिया हुआ था टोटल डिस्टेंस दी हुई थी, उसकी स्पीड हमने लेट कर ली x, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x आवर्स में ये टाइम मिल गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन जो थी हमें बताया गया था x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो स्पीड है जो नई जो स्पीड बनती है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस की गई है, तो इस प्रकार न्यू जो टाइम होगा ट्रेन का वो होगा 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो वही थी और अपॉन में न्यू टाइम x माइनस 8। अब कहा गया था जो नया जो टाइम है पुराने टाइम से 3 आवर्स अधिक है, तो न्यू जो टाइम था 480 अपॉन x माइनस 8 इजिकल टू 480 अपॉन x, ये पुराना जो समय है उससे 3 अधिक है, तो इसमें पुराने समय में 3 अधिक जोड़ दिया जाएगा, 3 प्लस कर दिया जाएगा 3। तो ये अब हमने इस तरह से इसको आगे सोल्व किया है एलसीएम लेकर, और एलसीएम लेने के बाद इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर ही हमको दिखाना था कि हमें जो टाइम और स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। तो इस प्रकार गाइस
ये क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कर दिया गया है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।